Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. If we just examine the books of Vishwanath Chakravarti Thakur, Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, we can see the depth of Krishna consciousness. अगर हम शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला रूप गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर इन आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आध्यात्मिकता की क्या गहराई है. In the realm of Tattva, Krishna says anything we can experience in this world is just a small particle of his unlimited glories. तत्व के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में आप कुछ भी अनुभव करें, उनके जो अनंत ऐश्वर्य है उसका बस एक अंश मात्र है. But the science of rasa is even more important. परंतु इसके साथ साथ जो रस का विज्ञान है वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. Because we are governed by our emotions. क्योंकि हम अपने भावों से संचालित होते हैं. But right now our emotions are governed by the three modes of nature. और वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे भाव हैं वो तीन गुणों के द्वारा संचालित हो रहे हैं. But ultimately in the spiritual world, especially in Goloka Vrindavan, there is only emotion. परंतु आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में पूर्ण रूप से शुद्ध भाव ही हैं. How sometimes Radharani in her Mahabhava state is angry, envious, all these things which are considered very low qualities, the highest. कैसे श्रीमती राधा रानी अपने महाभाव में कभी क्रोधित हैं, कभी ईर्ष्या कर रही हैं, ये सारी चीजें जो भौतिक जगत में बहुत ही निकृष्ट मानी जाती हैं, वो आध्यात्मिकता में वे सर्वोच्च हैं. But if we don't understand the greatness of Krishna first, then we will start comparing our emotions to those of the gopis or those of the cowherd boys. अगर हम कृष्ण की महानता को पहले नहीं समझेंगे तो अपने खुद के भौतिक भावों की तुलना हम उन आध्यात्मिक भावों से करना प्रारंभ कर देंगे जो गोपियों में उपस्थित हैं, उनके ग्वाल सखाओं में उपस्थित हैं. Just like when Krishna stole when Brahma stole the cowherd boys and the calves, and Krishna expanded himself, so many wonderful things began to happen. उदाहरण के लिए जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सखाओं और बछड़ों को चुरा लिया और जब कृष्ण ने अपना विस्तार उन सभी बछड़ों और अपने मित्रों के रूप में किया, all of a sudden the cowherd men were paying, all their attention was to their sons. तो अचानक से जो उनके पिता थे, जो वरिष्ठ गोपजन थे, उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने उन पुत्रों में केंद्रित हो गया. Because their sons were really Krishna. क्योंकि वास्तविकता में जो उनके पुत्र थे वो कृष्ण थे. And the cows were just wandering. और जो गाय थी वो विचरण कर रही थी. And then one day the cows saw the calves who were Krishna and they went running to the calves to give them milk. और एक दिन गांव ने अपने बछड़ों को देखा जो वास्तव में कृष्ण के विस्तार थे, तो वे उनकी तरफ भागी उनको दूध पिलाने के लिए. Even though the calves were already beyond the point of drinking milk. हालांकि जो बछड़े थे उनका दूध पीने का समय नहीं था या उससे परे थे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी उस समय. And Balaram saw this. He saw it's very strange. और जब बलराम जी ने उसको देखा तो देखा ये तो बहुत ही अद्भुत चीज हो रही है. The cows are running around giving milk to their calves, and the cowherd men don't care. कि जो गाय है भाग रही है बछड़ों को दूध पिलाने के लिए और जो गोपजन है इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे. So then he thought, the only person, this is bewildering to me, and the only person who can bewilder me is Krishna. तो बलराम जी ने देखा कि इससे मैं सम्मोहित हो रहा हूँ और एकमात्र व्यक्ति जो मुझे सम्मोहित कर सकता है वो कृष्ण है. Everyone was so caught up in their emotions because all their emotions were directed to Krishna. हर कोई अपने भावों में इतना मग्न हो गया था और वो सारे जो भाव थे कृष्ण के प्रति थे. So that is why we also are under the control of our emotions.
तो इसलिए हम भी अपने भावों के अधीन हैं। Just like someone may have a son or daughter who commits some criminal activity. उदाहरण के लिए किसी का कोई पुत्र पुत्री है जो किसी प्रकार का अपराधजनक कार्य कर देती है, So by logic, by morality, by ethics, they should say, "Oh, my son should be punished." तो न्याय की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से कोई बोल सकता है कि उनको दंड मिलना चाहिए, But they will always take the side of the son. परंतु वो हमेशा अपने संतानों की साइड लेंगे, Because these emotions are coming from the soul. क्योंकि ये जो भाव है वास्तविकता में ये आत्मा से आ रहे हैं। So especially when we hear sections of the Bhagavatam, like from most of the 10th canto, we can understand what real emotions are. तो इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, विशेषकर ये दशम स्कंद, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भाव हैं वो वास्तविकता में क्या हैं। And those emotions are, we can see how similar they are to what we feel. और हम ये देख सकते हैं ये भाव कितने करीबी रूप से वैसे ही हैं जो हम महसूस करते हैं, जिनका अनुभव करते हैं। But we are feeling these emotions in relation to conditioned souls. तो अभी हम जो ये भाव है महसूस कर रहे हैं एक बद्ध जीव के संदर्भ में। Even sometimes those emotions are so strong they interfere with our Krishna consciousness. और कभी कभार ये जो भाव हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे आध्यात्मिक भावों में हस्तक्षेप करते हैं। But that is why we have to hear the Bhagavatam every day. तो यही कारण है कि हमें श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। So now, that this is just a little background. Now going to the verse, Uddhava is saying, this is very unusual. तो ये अभी तक एक भूमिका थी, अभी हम श्लोक पे चर्चा करते हैं। उद्धव यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बहुत ही विचित्र घटना है। These women are wandering around. ये जो स्त्रियां हैं अब भ्रमण कर रही हैं। Generally in Vedic culture, women would be at home with their children. They wouldn't be wandering around in the forest. तो वैदिक सभ्यता में अक्सर जो महिलाएं थी घर पे होती थी, अपने बच्चों का ध्यान रख रही होती थी, ऐसे बिल्कुल खुले रूप से विचरण नहीं कर रही होती थी। And vyabhichara, their actions are uncontrolled. व्यभिचारा, उनके जो कार्य थे वो अनियंत्रित थे। And dushtaha, they seem to be very sinful. और दुष्चाह, बाह्य रूप से प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत पापी है। No, but he says, on the other hand, सिंपल सर, no, they are totally dedicated to Krishna. और वो कृष्ण के प्रति समर्पित थे। And they are experiencing Rudha Bhava or Mahabhava. This is the highest transcendental emotions. और रूढ़ भाव, महाभाव का अनुभव कर रहे हैं। ये सर्वोत्तम स्थिति है आध्यात्मिकता की। It sounds like he's criticizing the gopis. और ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों की आलोचना हो रही है। And therefore the word avidushaha, meaning ignorant people, is used in this verse. और इसलिए अविदुषः शब्द का इस्तेमाल हुआ है श्लोक में कि जो विद्वान नहीं है उनको ऐसा प्रतीत होता है। What he's saying is that ignorant people will see it in this way. तो क्या कह रहे हैं? एक अज्ञ पुरुष इस प्रकार से देखते हैं। Ignorant people will think that the gopis are immoral. जो अज्ञानी हैं वो ऐसा सोचेंगे कि गोपियां अनैतिकता है। But Krishna's activities were so difficult to understand in relation to the gopis that even Pariksha Maharaj was bewildered. परंतु कृष्ण के कार्यकलाप गोपियों के साथ इतने सम्मोहित करने वाले हैं कि परीक्षित महाराज भी भ्रमित हो गए।
toward the end of the 10th canto, 33rd chapter, he says, if Krishna is yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, why is he dancing in the forest at midnight with the gopis? इसलिए दशम स्कंद का जो 33वां अध्याय है उसके अंत में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि जब कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य, उनका जो प्राकट्य धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो अर्धरात्रि में वो किसी दूसरों की पत्नियों के साथ रास क्यों कर रहे हैं? One time Srila Prabhupada was on a train and one gentleman sitting in front of him, he said, Swamiji, why is Krishna dancing with other people's wives? तो एक बार श्रीला प्रभुपाद रेल में यात्रा कर रहे थे, उनके समक्ष एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा श्रीला प्रभुपाद से कि कृष्ण दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे हैं? So Prabhupada said, you have a wife? श्रीला प्रभुपाद ने उनसे कहा, क्या तुम्हारी पत्नी है? He said, yes. उनका हाँ. And then Prabhupada said that Bhaktaram Jagatapasam Sarvalokamaheshwaram, everything belongs to Krishna. और फिर उनका भोक्ताराम यज्ञ तपस्या श्लोक को दिखा कि हर चीज कृष्ण की है. And therefore everyone belongs to Krishna. और इसलिए हर कोई वास्तव में कृष्ण का ही है. And your wife also belongs to Krishna. और जो आपकी पत्नी है वो भी कृष्ण की है. Therefore why are you dancing with Krishna's wife? No. तो आप कृष्ण की पत्नी के साथ क्यों नृत्य कर रहे हैं? No. So this is foolish people, they can't understand the greatness of Krishna. तो जो मूर्ख है वो कृष्ण की महानता को नहीं समझ पाता. Even it's explained in Chaitanya Bhagavat that at the time of Chaitanya Mahaprabhu, the devotees would go to beg. चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु के समय जो भक्तगण हैं वो भिक्षा मांगने जाते थे. Especially Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. They would, Chaitanya Mahaprabhu told them, you must go and beg. विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, महाप्रभु का आज्ञा थी कि तुम्हें जाना चाहिए भिक्षा के लिए. But what is your begging? परंतु तुम्हारी भिक्षा क्या है? You are begging the people, please take this holy name. आप जाके लोगों से ये भीख मांग रहे हैं कि कृपया करके इस पवित्र नाम को स्वीकार कीजिए. You're not begging for them to give you something, you're begging them to take something. आप उनसे भीख मांग रहे हैं कुछ लेने के लिए नहीं, आप उनसे भीख मांग रहे हैं उनको कुछ देने के लिए. So this is real humility. ये वास्तविक विनम्रता है. Humility doesn't mean to that one is like a fearful person, always afraid of committing some aparad against other people. विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि कोई भयभीत व्यक्ति जो सदैव भय में जीता है कि किसी के प्रति कोई अपराध ना हो जाए. Arjuna humbly killed thousands and thousands of soldiers, very humbly. अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता के साथ हजारों हजारों सैनिकों का वध कर दिया. Because he was obeying Krishna. क्योंकि वो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे. Real humility means to do what Krishna requests, whether I like it or not. असली विनम्रता वो है कि कृष्ण की शिक्षा का पालन करना, चाहे मुझे पसंद है या नहीं. And to not do what Krishna doesn't like, even if I like it very much. और ऐसी चीजों को नहीं करना जो कृष्ण को पसंद नहीं है, चाहे वो मुझे व्यक्तिगत रूप से कितनी पसंद क्यों ना हो. This is what it means to surrender. ये शरणागति का अर्थ है. And that's why surrender is so difficult. और इसलिए शरणागति इतनी कठिन है. Because we have all these desires which are coming from thousands and thousands of past lifetimes. क्योंकि हमारे पास इतनी सारी इच्छाएं हैं जो पूर्व हजारों हजारों जन्म से चली आ रही हैं. And therefore Chaitanya Mahaprabhu says, Bhava Mahadvagni Nirvapanam, that the holy name is so powerful that it can erase the karmic, the karmic results from so many different lifetimes. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि जो इतने जन्मों का कर्म है उसको खत्म कर सकता है. The first thing we do, Chaitotarpanamarjanam, we try to get rid of the immediate effects of our past karma.
तो सबसे पहले है चेतोदर्पण मार्जम, तुरंत अपने जो पूर्व कर्मों का फल है उसका जो दूषीकरण है उससे शुद्ध होते हैं। And then we feel some happiness in chanting. उसके बाद हमें एक आनंद महसूस होता है जप करने में। Mostly this happens by kirtan. अधिकतर ऐसे कीर्तन से होता है। But when one becomes very expert in chanting, one chants very serious japa. परंतु जब कोई दक्ष होता है, गंभीर होता है, तो वो बहुत ध्यान पूर्वक जप करता है। And then Baba Mahadvagni Navapanam, the roots of our desires are taken out. तो उसके बाद होता है भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो हमारी भौतिक इच्छाओं की पूरा जड़ है वो जड़ से उखड़ जाता है। Only by very serious chanting can we get rid of can we accomplish the getting the riddance of all the unwanted things. केवल बहुत गंभीर जप से ही जितनी भी अवांछनीय इच्छाएं और वस्तु हैं उनसे निवारण हो सकता है। And then we will see things properly, like Uddhava is seeing in this verse. तब हम सही दृष्टिकोण से चीजों को देख पाएंगे, जिस प्रकार से उद्धव जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। So therefore the real meaning of this verse is that they are vanacharis because they only care for Krishna. They're vanacharis. They are wandering in the forest only because they just want Krishna. श्लोक का असली अर्थ ये है कि वो वनचारी हैं, कि वो इस तरह विचरण कर रही हैं क्योंकि वो एकमात्र कृष्ण की ही परवाह करती हैं। They are willing to leave their homes. वे अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। Actually, it explains in the Bhagavatam, when they left their husbands, the husbands were covered by Yoga Maya and they couldn't see that they were leaving. भागवतम में ये वर्णन आता है कि जब उन्होंने अपने पतियों को छोड़ा तो पति योग माया से आवृत थे, उनको ऐसा पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नियां कृष्ण के पास जा रही हैं। But the gopis, their Yoga Maya was telling them that I just left my home. When I come back, they may reject me. परंतु गोपियों की जो योग माया थी वो उनको इस प्रकार से संबोधित कर रही थी कि हमने अपना घर छोड़ा है, अगर हम वापस जाएंगे तो वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। And therefore this whole purport is dedicated to analyzing how the gopis saw themselves. इसलिए ये जो पूरा तात्पर्य है ये समर्पित है ये समझाने में कि गोपियों अपने आप को कैसे देख रही थी। We are acting immorally. कि हम अनैतिक तरीके से कार्यरत हैं। I should be at home with my husband. मुझे अपने घर पे होना चाहिए अपने पति के साथ। But what can I do when I hear Krishna's flute? I cannot resist. परंतु मैं क्या करूं, जब मैं कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनती हूं मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। Every night when they went with Krishna, they were thinking that when I return home, I will be rejected. I will be thrown out of society. हर रात जब वो जाती थी कृष्ण के पास तो उनका यही विचार होता था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा और पूरा समाज हमारा बहिष्कार कर देगा। They took that risk just to please Krishna. तो वो इतना बड़ा खतरा मोल लेती थी सिर्फ कृष्ण से मिलने के लिए। And therefore Srila Prabhupada said real devotional service means you take a risk for Krishna. इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि असली भक्ति का लक्षण वो है कि आप एक खतरा मोल लें कृष्ण के लिए। And risking for Krishna means that my work, my family, everything is secondary. First thing is my Krishna consciousness. कृष्ण के लिए खतरा लेने का अर्थ है कि मेरा परिवार, मेरा कार्य, ये द्वितीय प्रायोरिटी पे है। प्रथम प्रायोरिटी जो है मुख्य वो है कृष्ण भावनामृत। Krishna says this in Bhagavad Gita, Ma manushpati yudhya cha. First you remember me, then you do your duty. इसका वर्णन कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, माम अनुस्मरण युद्ध चा, पहले मेरा स्मरण करो उसके बाद आपके जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करो। Not that I do my duty and if there's some time left over, I'll try to do something for Krishna. ऐसा नहीं कि सबसे पहले मैं कर्तव्य करूंगा, अपना कार्य करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा अगर कोई समय बचेगा तो मैं कृष्ण के विषय में कुछ सोचूंगा। The same with our money. First, it is for Krishna. और वैसा ही अपने धन के साथ
पहला कृष्ण के लिए है, And if there's something left over, then I can use it for me. अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल कर लूँ। The good thing is that Krishna doesn't need our money. अच्छी बात यह है कि कृष्ण को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, But in his deity form, he needs our money. परंतु विग्रह रूप में उनको हमारे धन की आवश्यकता He है। has to have garlands, he has to have wonderful boga, he has to have all this nice seva. So we have to serve the deities. First thing, when you get some money, should go to the deity. उनको इतने सुंदर श्रृंगार की आवश्यकता है, मालाओं की, भोग की, सेवा के लिए आवश्यकता है, तो पहला कृष्ण के लिए जाना चाहिए, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से। Not that we give Krishna our remnants. No. ऐसा नहीं कि जो अपना प्रसाद, अपना कुछ बचा हुआ कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। After I spend my money to go and do this and do that and buy some new clothes, if there's something left over, I'll give it to Krishna. No. अपने धन का इस्तेमाल करूंगा यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, अपने कपड़े खरीदने के लिए, कुछ बच गया तो दे दूंगा कृष्ण में। Otherwise, we're treating Krishna like a dog. No. अन्यथा हम कृष्ण को एक कुकुर के समान डील कर रहे हैं Here, I have something here. You can take this. No. कि कुछ बच गया उनको फेंक दिया उसकी तरफ। So we have to think very deeply. What is real Krishna consciousness? तो हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि असली कृष्ण भावनामृत क्या है। The gopis here, therefore, Jiva Goswami says, Vyabhichar in this verse means Vyabhichari Bhava. It means that they are experiencing emotions on the highest spiritual platform. इसलिए श्रील जीव गोस्वामी श्लोक के संदर्भ में कहते हैं व्यभिचार का मतलब व्यभिचारी भाव, कि आध्यात्मिकता का जो सर्वोच्च स्थिति है उसमें जो भाव है उनका अभिव्यक्ति है। And dushtaha means ignorant people can never understand this. और दुष्टः का अर्थ है कि जो अज्ञानी लोग हैं इस बात को कभी नहीं समझ सकते। And this understanding is confirmed in the second verse by saying Rudha Bhava. They are situated in Mahabhava. No. और इस समझ की जो पुष्टि है दूसरे वाक्य में होती है, रूढ़ भावः। They will simply go wherever Krishna is. वह जहाँ पे भी कृष्ण है उसी तरफ जाएंगे। And in the third line it says Ishvara Anubhavata, that they are full of transcendental emotion for Krishna. और जो तीसरा वाक्य है उसमें वर्णन आता है ईश्वरो कि They are full of transcendental emotions for Krishna. वो पूर्ण रूप से जो दिव्य भाव है कृष्ण के प्रति उसमें मग्न है। And therefore, but avidushaha, ignorant people cannot understand this. और इसलिए अविदुषः जो अज्ञ लोग हैं, अज्ञ जन हैं, इस बात को कभी नहीं समझ सकते। Api sakshat, although we can see it directly. अपि साक्षात, हालांकि वो साक्षात रूप से इसका देख रहे हैं। So, when sometimes a devotee speaks in such a way that there are two meanings. कभी कभार भक्त इस प्रकार से बातों को रखते हैं कि उसके दो अर्थ होते हैं। Externally, he's saying something to the ignorant people. बाह्य रूप से वो अज्ञ जन को कुछ कह रहे हैं, But internally, he is glorifying Krishna. परंतु आंतरिक रूप से कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। And then the proof is, whatever your conception of the gopis is, the proof is they are situated in Mahabhava. तो प्रमाण ये है कि आपका गोपियों के प्रति कोई भी विचार हो परंतु वो महाभाव में स्थित हैं। Even if you think that they are ignorant cowherd girls. आप हालांकि चाहे ये सोचे कि वो अज्ञानी ग्वालिन हैं। Shreyas tanoti adgada raja. Even the best medicine will work on anyone regardless of whether they are, whatever their social status is. तो श्रेया तनोति अगध राजा, कि अगर किसी को दवाई के बारे में नहीं पता परंतु जो औषधि है फिर भी उस पे कार्य करेगी। And if we have faith in the holy name, then we will understand that the holy name can purify everyone and anyone. परंतु अगर हमारे हरिनाम में श्रद्धा है तो हम ये समझेंगे कि जो हरिनाम है
हर एक को शुद्ध कर सकता है। And therefore we try to see everyone, as Krishna says, samasarvashu bhuteshu, everyone on the same spiritual platform. और इसलिए हम हर एक को समा सर्वेषु भूतेषु एक आध्यात्मिक स्तर पे समान रूप से देखते हैं। In Rath Yatra we should remember this because this was the last prayer of Lord Chaitanya to Lord Jagannath. रथ यात्रा में हमें इस बात का स्मरण करना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की अंतिम प्रार्थना थी जगन्नाथ जी के समक्ष। He said, I am not from any varna, I am not from any ashram. उन्होंने कहा मैं किसी वर्ण से नहीं हूँ, मैं किसी आश्रम से नहीं हूँ। I am just a servant of your servant. मैं आपके सेवकों का सेवक हूँ। This is when we come before the deity, this is our position. जब हम अर्च विग्रहों के समक्ष आते हैं तो हमारी ये स्थिति है। We may have so many designations so that things can go on. हमारे पास नाना प्रकार की उपाधियां हो सकती हैं जिससे कार्यों को संपन्न किया जा सके। But those designations are secondary. परंतु वो जो उपाधियां हैं वो गॉड हैं, सेकेंडरी हैं। Just like man, woman, this and that, brahmachari, sannyasi, all these things, king, servant, all these designations are just for the functioning of society. उदाहरण के लिए पुरुष, स्त्री, ब्रह्मचारी, सन्यासी, राजा, सेवक, ये सारी जो उपाधियां हैं इसके लिए हैं कि कार्यों को संपन्न किया जा सके। ये सारी सेकेंडरी हैं। When Srila Prabhupada gave initiation to two sannyasis, two of our very senior devotees, he gave them sannyas, and he said, everyone will call you Maharaj. श्रील प्रभुपाद ने जब अपने दो वरिष्ठ शिष्यों को संन्यास दिया और उनको कहा कि अब से हर कोई आपको महाराज के रूप में संबोधित करेगा। But you must remember that you are fool number one. परंतु आपको ये सदैव याद रखना चाहिए कि तुम एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। Then your sannyas will be successful. तब आपका संन्यास सफल होगा। Not that I've taken sannyas, now I can get Mahaprasadam very easily. ऐसा नहीं कि अब मैंने संन्यास ले लिया है, अब मुझे महाप्रसाद बहुत सरलता से मिल जाया करेगा। So wonderful, everyone is bowing down to me. तो जब आपको लोग प्रणाम करें तो वो व्यक्तिगत रूप से आपको प्रणाम नहीं कर रहे। But they're not bowing down to us, they're bowing to Krishna. कि वो कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, मुझे समर्पित नहीं कर रहे। We're just like a signpost. I am, Krishna's in my heart, and I've taken this order of life so that I can show you, here is Krishna. हम एक साइन पोस्ट की तरह है, हमने ये साइन पकड़ा हुआ है कि कृष्ण मेरे हृदय में है, मैंने कृष्ण को समर्पित किया है, तो मैं कृष्ण आपको दिखा रहा हूँ। And therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when anyone would offer him obeisance, he would say, Dasoshmi, I am your servant. इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब भी कोई प्रणाम करता था तो उत्तर में वो बोलते थे दासो अस्मि, कि मैं आपका दास हूँ। And Krishna confirms this understanding of Uddhava when he said, when he speaks about the love of the gopis. तो कृष्ण उद्धव के इस चीज को प्रमाणित करते हैं जब वो गोपियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। He says, Yaparye ham nirvadya samyutam. He says that the gopis are so wonderful. They are free from any possible contamination. Their hearts are the purest. तो कहते हैं कि गोपियां इतनी अद्भुत हैं, उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश उनको छू भी नहीं सकता। He says, swasadu krityam, your auspiciousness is so great. तो वो कहते हैं कि जो आपकी शुभता है वो इतनी महान है। Vibhudhayashu ya, that even if I had the lifetime of Brahma, I could never compensate for your surrender. कि अगर मेरा ब्रह्मा के समान लंबा जीवन भी होता तो भी जैसा आपने शरणागत किया है वैसा मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाता। Ya ma bhajan du jara geha shrinkala.
your service, he's speaking to the gopis, your service is so great because you have given up the chains and the difficult attachment to family and friends and society. कि आपकी जो सेवा इतनी महान है कि जितनी भी बेड़ियां हैं परिवार की, मित्रों की, समाज की, आपने उसको पूर्ण रूप से काट दिया है. And then he says, he becomes very humble, and he says, Sambricha tadva patiyatu sadhuna. That the only way you can be compensated, I cannot do it. The only way you can be compensated is your own good fortune of your high spiritual consciousness. और उसके बाद कृष्ण बहुत विनम्र स्थिति लेते हैं. वो कहते हैं कि एकमात्र तरीका जिससे आपको कोई कॉम्पनसेट मैं कर सकता, वो कोई तरीका है ही नहीं. सिर्फ आप अपने परम सौभाग्य में ही संतुष्ट रहें. Krishna wants to glorify his devotees. कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं. When Parikshit Maharaj asked Shukadeva Goswami, why is Krishna acting in this apparent immoral way? तो जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि कृष्ण इस प्रकार से अनैतिक दिखने वाले कार्य में क्यों रत हैं, So Shukadeva said, Anugrahaya Bhaktanam, just to show his unlimited compassion and mercy to his devotees. तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तो उनका जो अनंत करुणा है, कृपा है अपने भक्तों के प्रति, उसको प्रदर्शित करने के लिए. Manusha deham astitaha, that he takes this human-like form. वह इस मनुष्य के समान इस रूप को धारण करते हैं. And bhajate hadisha kridha, and he performs these pastimes within this world. और इस संसार में वो इन लीलाओं को संपन्न करते हैं. Ya shutva tatparo bhavet, so that everyone will be attracted to his beautiful pastimes. जिससे हर कोई इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं से आकर्षित हो जाए. By hearing about them. उनके बारे में श्रवण करके. So this is Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनामृत है. To understand how merciful Krishna is. जब आप इस बात को समझते हैं कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, that he comes himself with the whole spiritual world just for our benefit, so we can hear about that and we can become attracted to Goloka Vrindavan. कि वे अपने पूरे आध्यात्मिक निवास स्थान के साथ इस धरातल पर प्रकट होते हैं, जिससे हम उनके बारे में सुन सके और उनके प्रति आकर्षित हो सके. Because as Rupa Goswami says, Nirbandha Krishna Sambandhe, the only way we can give up our attachment for this material world is to become more attached to Krishna. जिस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध, एकमात्र तरीका हम अपने इस भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं वो है कि जब आप कृष्ण से आसक्त हो जाएं. And therefore Krishna he does everything in such a way that it will become more attractive than whatever we're doing in this world. और इसलिए कृष्ण इस प्रकार से कार्य करते हैं कि संसार में किसी भी चीज से वो ज्यादा आकर्षित प्रतीत होते हैं. But we have to become attached to Krishna. और इसलिए हम कृष्ण से आसक्त हो सकते हैं. And so therefore Srila Prabhupada has given us the Srimad Bhagavatam so that we can become attached to Krishna, and Chaitanya Charitamrita so we can become attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवतम भेंट दी है कि हम कृष्ण से आसक्त हो सकें. इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत भेंट दी है कि हम महाप्रभु से आसक्त हो सकें. And therefore, if we have intelligence, as it says, Yagjai Sankirtana Prayar Yajantihi Sumedha, we should principally, mainly, most of the time, just chant the holy name of Krishna. और इसलिए अगर हमारे पे बुद्धि है
तो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अधिकांश समय हमें भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। And then Krishna consciousness will blossom in our hearts and in our minds and in our lives. तब कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय के अंदर खिलेगी, हमारे मन के अंदर खिलेगी और हमारे जीवन के अंदर खिलेगी। So these are some thoughts on this verse. ये मेरे कुछ विचार थे इस श्लोक पर। So I'll stop here. Are there any questions, comments? मैं यहीं पर विराम दूंगा, किसी का कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो। Hare Krishna, Maharaj Ji. Hare Krishna. Am I audible? Is my voice coming okay? Okay. So one question, like you told that our emotions are triggered by the material energy on the level of body. So how can we strengthen our every relation in context to Krishna and transcend our emotions to the spiritual level? What to say then? धन्यवाद महाराज जी। जैसे आपने बताया कि हमारे जो इमोशंस हैं भौतिक प्रकृति से के अंतर्गत हैं, तो हम इन भौतिक भावों को से कैसे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं और जितने हमारे संबंध हैं उनको हम कृष्ण की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। Associate with the devotees, chant the holy name, follow Srila Prabhupada's instructions. No? भक्तों के साथ संग कीजिए, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए और श्रीला प्रभुपाद के जो निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। That's why we're here. इसलिए हम यहाँ पर हैं। No? It's not like there's some magical thing or some mantra, special mantra that will all of a sudden make it happen. No? तो यहाँ पे हम कोई ऐसे कोई जादुई मंत्र से नहीं है कि उसको कुछ बोलेंगे और अचानक से कुछ हो जाएगा। This Krishna consciousness is not an allopathic process. कृष्ण भावनामृत ये एलोपैथिक प्रोसेस नहीं है। You take a pill and oh, I'm Krishna conscious. बस एक गोली डाली मुंह में कि अब हाँ मैं कृष्ण भावनामृत हो गया। You know that one day I'll just wake up and I'll see Krishna and the spiritual world all manifested before me. कि अचानक से एक दिन मैं उठूंगा और देखूंगा कृष्ण और आध्यात्मिक जगत मुझे दिखने लग गया है। Every day we do what our acharyas, what the parampara is instructing us. And then gradually, Prabhupada said this is a gradual process. Gradually, it will become manifest in our hearts. प्रतिदिन अगर जो हमारे आचार्य गुरु परंपरा ने जो शिक्षा दी है, निर्देश दिए हैं, उस मार्ग का पालन करेंगे प्रतिदिन, तब धीरे 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 हम इस बात पर आगे बढ़ें। The real question should be, why is it that in spite of hearing this, I still have so many strong attachments to family, friends, etc. असली प्रश्न होना चाहिए, ऐसा क्यों है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी मेरी आसक्ति अपने परिवार समाज में बनी हुई है? And the answer is because I'm seeing them as separate from Krishna. और उत्तर है क्योंकि मैं उनको कृष्ण से अलग देख रहा हूँ। When I see my wife, son, daughter, father and mother as parts and parcels of Krishna, then instead of having a separate emotion for them, I will see them as a devotee who I should serve. अगर मैं अपने पत्नी, अपने पुत्र, माता, पिता, संबंधी इनको कृष्ण के अंश के रूप में देखूंगा, तो मैं इनके भक्त के रूप में इनकी सेवा करना चाहूँगा। Otherwise, we don't serve our son or daughter because they came from my body, in some little bag. No. तो मैं इसलिए अब इनकी सेवा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो मेरे शरीर से ही आए हैं, एक बैग के समान। And not a very nice bag. No. और कोई बहुत अच्छा बैग नहीं है। Like when you go shopping mall, you get a nice bag with, decorations on it. जब आप शॉपिंग मॉल में जाएं आपको बड़ा सुंदर सा बैग मिलता है, उस पर बड़ा डेकोरेशन हुई होती है। But the bag we came in is blood and so many. परंतु जिस very बैग nice. में हम आए हैं इस शरीर, वो उसमें सारा खून, मांस, So what makes them special is actually that they are part and parcel of Krishna.
तो उनको क्या चीज़ विशेष बनाती है कि वास्तविकता में वो कृष्ण के अंश हैं. But if Krishna doesn't become the main attraction in my heart, then I will think, just like any animal, they also psychologically and instinctively they take care of their children. तो अगर जो कृष्ण मेरे हृदय में है वो उनकी तरफ मेरा प्रमुख आकर्षण नहीं होगा, तो उदाहरण के लिए अगर देखें जो कोई साधारण पशु भी है तो साइकोलॉजिकली और इंस्टिंक्टिवली तुरंत वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा. So it's not some very wonderful thing. तो ऐसा करना कोई ऐसे बहुत महान चीज़ नहीं है. No. You see a cat and a dog, they're licking their little puppies or kittens. अगर आप बिल्लियों को देखेंगे, कुकुर को देखेंगे, अपने जो बच्चे हैं उनका जीभ चाट रहे होते हैं. And we're kissing them, no? Like that. और हम अपने बच्चों को चूम रहे होते हैं. So what is this great accomplishment? तो ऐसा करने में ऐसा कौन सी महान चीज़ है? It actually becomes very wonderful when you see them as part and parcel of Krishna. तो महान चीज़ तब बनती है जब आप उनको कृष्ण के अंश के रूप में देखें. Then we can understand why this emotion is here, because I'm looking for Krishna, but because I don't know Krishna, I'm substituting my son, daughter, father, mother, friend, society for Krishna. तब हम ये जान पाएंगे कि ये जितने भी इमोशंस हैं ये क्यों हैं. ये वास्तविकता में मैं कृष्ण की खोज कर रहा हूँ, परंतु क्योंकि मैं कृष्ण को नहीं जानता इसलिए वो सारे अपने भावों को मैं इन सारे संबंधों में लगा रहा हूँ, अपने पत्नी, बच्चे इत्यादि. So just a question of understanding reality. ये सत्यता को सही रूप से समझने का प्रश्न है. Hare Krishna Maharaj. Yeah, Hare Thank you for the awakening lecture, Maharaj. Maharaj, my question is that how do we increase our attraction for the holy name? Actually, the answer to all the how-to questions is chant Hare Krishna. No. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कैसे हम अब हरिनाम के प्रति आकर्षण को बढ़ाएं. तो महाराज कह रहे हैं कि जितने भी कैसे वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर है कि वास्तविकता में हरिनाम का जप करके. You do what Chaitanya Mahaprabhu said, associate with devotees, chant the holy name, hear the Bhagavata. आप वो करिए जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भक्तों के साथ संग कीजिए, हरिनाम का उच्चारण कीजिए, भागवतम को पढ़िए. And all your how-to questions will be answered. No? और उसके बाद आपके जितने भी प्रश्न हैं कि कैसे से संबंधित उनका उत्तर मिल जाएगा. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for your wonderful class. My question is, what does it means to chant the holy name constantly? We have so many other engagements, services and all. So what is practically we can do for this? धन्यवाद महाराज इतने सुंदर प्रवचन के लिए. मेरा प्रश्न है कि निरंतर जप करने का क्या अर्थ है. हमारे अलग अलग इतने सारे हमें कार्यों में लगना होता है, तो निरंतर जप करते रहने का क्या अर्थ है. Only chant once means without offenses. Only chant once. Yeah, if we only chant once, it means without offenses. अगर हम सिर्फ एक बार जप करें, उनको निरपराध होके निरपराध जनक से होना चाहिए. So if we chant without offenses, everything will happen very quickly. अगर एक बार भी बिना अपराध के जप कर लिया तो हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी. Otherwise, it will take some time. अन्यथा आपको समय लगेगा. Just like in relation to this verse that we read today, Sanatana Goswami says, you can say that one. जैसे इस श्लोक के संदर्भ में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं that if we are not on the platform of the gopis or the residents of Vrindavan, अगर हम गोपियों के स्तर पे नहीं हैं जो ब्रज में कृष्ण भावनामृत प्रदर्शित कर रहे हैं, then we should expect that Krishna's mercy will come in the form of difficulty. तो हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि कृष्ण की कृपा मुश्किलों में आएगी. And therefore we should be grateful and patient and wait until it comes in another form. तो इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए जब तक कृष्ण की कृपा दूसरे रूप में ना आए. But then going back to the example of the gopis, daily
they were ready to be rejected by society. वापस गोपियों के उदाहरण पे जाएं तो आप देखेंगे प्रतिदिन वो इस चीज़ के लिए तैयार रहती थी कि पूरा समाज उनका बहिष्कार कर देगा. Just like when I was a young brahmachari, like almost every day we would get thrown in jail. उदाहरण के लिए जब मैं युवक ब्रह्मचारी था तो लगभग रोज हमें जेल में डाल दिया जाता था. Prabhupada said go out and distribute books. We did, but we were distributing in places where it wasn't legal and they would put us in jail. तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि प्रतिदिन जाके पुस्तक वितरण करो. हम प्रतिदिन जाते थे. उन स्थानों पे पुस्तक वितरण करना कानूनी रूप से उसमें परमिशन अनुमति नहीं थी, इसलिए हमें जेल में डाल दिया जाता था. Sometimes, so many times that we would know the names of the police, they would know our name. No. तो इतनी बार ऐसा था कि हमें पुलिस वालों के नाम पता होते थे, पुलिस वालों को हमारे नाम पता होते थे. So it was just a question of trying not to get caught, you know. तो सिर्फ वैसा प्रश्न होता था कि आज पकड़े ना जाए. And actually there was one policeman that when I would get arrested, he would say, "Did you have some prasadam?" तो एक पुलिस वाला ऐसे था कि जब भी मुझे गिरफ्तार किया जाता था मुझसे पूछता था तुम्हारे पास कुछ प्रसाद है क्या. So you know, I'm sorry I have to do this, you know, I have to take you in, no, but तो कहता क्षमा कीजिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, आपको गिरफ्तार आपको अंदर डालना पड़ेगा. So it wasn't such a big risk, but sometimes they weren't such nice policemen. तो इतना बड़ा खतरा नहीं था, परंतु ऐसे भी स्थितियां थी कि जब अच्छे पुलिस वाले नहीं मिलते थे. One time my good friend Balabhadra Prabhu, because he has a black body, no. मेरा एक अच्छे मित्र हैं बलभद्र प्रभु, वो उनका जो शरीर का वर्ण है वो काला है. And he was in a place where they don't like black people very much. और वो एक ऐसे स्थान पे थे जहाँ पे काले लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे. So the sheriff said, there's 3 problems. No. तो वहाँ का जो शेरिफ था उसने कहा कि 3 समस्याएं हैं. No. That you're black. पहला कि तुम काले हो. You're a Hare Krishna. दूसरा कि तुम हरे कृष्ण वाले हो. And you're in my town. और तीसरा कि तुम मेरे दायरे में हो. And therefore there's only one solution. इसलिए सिर्फ एक ही समाधान है. You have 2 hours to get out of my town. तुम्हारे पास 2 घंटे हैं ये शहर छोड़ने के लिए. So I can't do anything about the other 2. I can't do anything about the other 2 problems. मैं जो पहले 2 प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता. But you can get out of my town. पर जो तीसरी समस्या है तुम मेरे शहर छोड़ के जा सकते हो. Sometimes it was very difficult. तो कभी कभार बहुत मुश्किल होता था. So we should be willing just to do what Krishna wants, and we accept the consequences. कि जो कृष्ण कह रहे हैं उसको करने के लिए तैयार रहना और जो भी परिणाम हो उसको स्वीकार करें. But we shouldn't think this is some deal we're making with Krishna, that I'll take the risk and immediately you'll solve everything. परंतु इसको एक डील की तरह नहीं लेना चाहिए कि मैं आपके लिए खतरा लूँगा तो तुरंत आपको मेरी सारी समस्याओं को खत्म करना पड़ेगा. Krishna will first see your sincerity. Are you really willing to surrender? कृष्ण सबसे पहले आपकी सिंसियरिटी देखेंगे, गंभीरता देखेंगे कि क्या आप शरणागति के लिए तैयार हैं. Not that you're doing a bargain, no. I'll surrender, but you have to fix this, no. ये कोई समझौता नहीं हो रहा कि मैं आपकी शरणागति करूंगा तो आपको ये चीज़ मेरी ठीक करनी पड़ेगी. And therefore Krishna will test our sincerity. और इसलिए कृष्ण हमारी गंभीरता की परीक्षा लेंगे. He already knows, but he's showing us what degree of sincerity we have. वो वास्तव में जानते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि हमारी गंभीरता का स्तर क्या है. So this is Krishna consciousness. तो ये कृष्ण भावनामृत है. So it's a little late now. I think we should stop. If anybody else has a question, I can answer it individually, so that everyone can do what they have to do for Krishna. तो अभी लेट हो गया है. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से मैं उसका उत्तर दे दूंगा ताकि हर कोई
जिनको जो कार्य करना है वो कर सकें कृष्ण के लिए। Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj ki. So Maharaj, we are extremely grateful and thankful to you for your Nectarian Association. Very wonderful realizations, how to take risk for Krishna. I was always wondering when I used to read this, what it really meant. So you showed me a practical example that you followed Prabhupada's instructions of distributing books on the risk of daily going to jail. It's so inspiring. So thank you. You are all very fortunate that you have a Vaishnava scholar like Rukmini Krishna Prabhu living with you. आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास एक इतने वैष्णव पंडित उपस्थित हैं, स्कॉलर हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु। So take advantage of his presence. No. उनके संग का लाभ उठाइए। Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj ki. Jagat Guru Srila Prabhupada ki.